Welcome to Political Concepts. Today I am going to answer an important question that why we called Aristotle as father of political science because Aristotle से पहले प्लेटो था और प्लेटो से पहले सोक्रेटिस था और इन दोनों फिलोसफर्स ने पॉलिटिकल फिलोसॉफी पे काम किया लेकिन हम उसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस नहीं मानते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी will discuss the biography of Aristotle. His full name was Aristotle. By occupation, Aristotle was a philosopher and he was born in 384 BC and he was died in 322 BCE. Aristotle got his early education in Plato's academy and later on he established his own academy, Lyceum. He was born in Stagira and he was also died at Stagira. So if we see that from Aristotle से पहले प्लेटो था और प्लेटो से पहले सोक्रेटिस था। मीन फर्स्ट नंबर पे जो पॉलिटिकल फिलोसफर था रिकॉर्डेड हिस्ट्री में एंशियंट ग्रीस में जिसने पॉलिटिकल फिलॉसफी पे काम किया वो था सोक्रेटिस और सोक्रेटिस का स्टूडेंट जो है वो है प्लेटो, मिडल पे हैं और थर्ड नंबर पे है एरिस्टोटल। हम थर्ड नंबर पे जो एरिस्टोटल है उसको हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस मानते हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न जो है सबसे पहले वो हैं जो इन तीनों फिलोसफर्स ने जो मेथड्स अप्लाई किया था पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए, स्टेट को स्टडी करने के लिए, वो डिफरेंट था। अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसफर हु सिस्टमैटिकली स्टडीड द पॉलिटिक्स एंड द स्टेट। नाउ वी विल डिस्कस दैट वो कौन सा मेथड था जो अरिस्टोटल ने अप्लाई किया था फॉर द स्टडिंग ऑफ पॉलिटिक्स। Aristotle is known as father of political science because of his attitude. अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इसलिए कंसिडर किया जाता है कि उसका जो एटीट्यूड था, उसका जो मेथड था टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स स्टेट, वो क्या था? डिफरेंट था। He says we should not take science in the literal sense. वो कहते हैं कि हम साइंस को लिटरल सेंस में नहीं ले सकते हैं। He is called as scientific because he does not reject the significance of the material world. ठीक है, उसको इसलिए साइंटिफिक कंसिडर किया जाता है, उसने मटेरियल वर्ल्ड के सिग्निफिकेंस को अंडरमाइन नहीं किया था, उसने उसको रिजेक्ट नहीं किया था। इससे पहले जो फिलोसफर थे प्लेटो और सोक्रेटिस, प्लेटो का ये बिलीफ था कि आइडिया इज़ रियल। वो कहते हैं कि आइडियाज़ जो होते हैं वो रियल होते हैं, वो परफेक्ट होते हैं, वो इम्यूटेबल होते हैं और एटर्नल होते हैं। मटेरियल वर्ल्ड जो हैं ये इन आइडियाज़ का प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है। अरिस्टोटल जो हैं वो कहते हैं कि आइडियाज़ जो हैं वो सोलली या अकेले परफेक्ट नहीं हैं, ठीक है, बल्कि आइडियाज़ जो हैं ये क्या हैं? मटेरियल वर्ल्ड ही में मौजूद होते हैं। He disagree with Plato, the world in which life is nothing but a shadow of reality. अरिस्टोटल ये कहते हैं और ये प्लेटो से डिसएग्री करते हैं इस पॉइंट पे। और वो पॉइंट कौन सा है? प्लेटो का बिलीफ था कि ये जो वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं ये क्या है? ये शैडो हैं, ये कॉपी हैं ओरिजिनल वर्ल्ड का। अरिस्टोटल इससे डिसएग्री करता है और वो कैसे डिसएग्री करता है डिस्कस करते हैं। अरिस्टोटल डज नॉट रिजेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया बट बिलीव्स दैट आइडिया इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द मैटर, आइडिया इज प्रेजेंट इन द मैटर। प्लेटो ये कहता है कि आइडियाज जो है ये इंडिपेंडेंट है, ये एब्सोल्यूट है, बल्कि अरिस्टोटल कहते हैं कि ये आइडियाज जो हैं ये इंडिपेंडेंट और एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि ये जो मटेरियल होता है, जो मैटर होता है, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। देखिए फर्स्ट पे देखे कि वो एक आइडियलिस्ट था प्लेटो और यहाँ पर हम अरिस्टोटल को एज अ रियलिस्ट देख रहे हैं। देखिए उसके जो आइडियाज़ हैं वो एक रियलिस्ट की बुनियाद पर हैं, क्योंकि वो मटेरियलिस्ट है और मटेरियल वर्ल्ड को वो एक्सप्लेन कर रहा है। प्लेटो से
इस इन्हीं पॉइंट पर वो डिसएग्री कर रहा है। सो ये एक डिफरेंस है मेथड का अरिस्टोटल और प्लेटो के बीच में से। अरिस्टोटल बिलीव्स इन प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन। अरिस्टोटल का जो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है गोल्डन मीन, और गोल्डन मीन को हम मॉडरेशन भी कहते हैं। ठीक है, उससे पहले प्लेटो जो था वो एक्सट्रीम पे गया था। ठीक है, उसका जो आइडियल स्टेट था वो एक परफेक्ट स्टेट था, वो बेस्ट स्टेट था, और वो दुनिया पे कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अरिस्टोटल कहते हैं कि नहीं, हमने किसी भी चीज़ के एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। अगर वो स्टेट हैं या नॉलेज हैं उस पे हमने नहीं जाना है, बल्कि हमने गोल्डन मीन मॉडरेट पे जाना है, और जिसका प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन हो। हमने किसी चीज़ के प्रैक्टिकलिटी को देखना है। ये अरिस्टोटल का एक मेथड था। अकॉर्डिंग टू हिम गोल्डन मीन इज़ द गोल्डेस्ट रूल। ठीक है, वो कहते हैं कि गोल्डन मीन जो मॉडरेट रूल करेगा वो क्या होगा, गोल्डेस्ट रूल होगा, ये अच्छा रूल होगा। प्लेटो का ये बिलीफ था कि रूलर जो हैं वो फिलासफर होगा। ठीक है, वो जो सबको जानता है वो फिलासफर होगा, और इसके लिए उसने एजुकेशन सिस्टम भी दिया था। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं अरिस्टोटल, वो कहते हैं कि नहीं, हमने फिलासफर रूलर नहीं होना चाहिए। फिलासफर रूलर तो ये एक मुश्किल काम है, क्योंकि एक फिलासफर कैसे रूल करता है, तो वो कहते हैं कि मिडिल क्लास के रूल होने चाहिए, मिडिल क्लास के रूल होने चाहिए। ये क्या कि मॉडरेशन है। वो कहते हैं कि ना ही नेचुरली क्लास के रूल होने चाहिए, ना ही ऊपर वाले क्लास के रूल होने चाहिए, बल्कि क्या होने चाहिए, मिडिल क्लास के रूल होने चाहिए। तो कहते हैं कि गोल्डन मीन इज़ द गोल्डेस्ट रूल। और ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये मैंने डिस्कस किया। वो कहते हैं इट मीन्स दैट मॉडरेट लाइफ इज़ प्रेफरेबल ओवर एक्सट्रीम। वो कहते हैं कि मॉडरेट लाइफ जो है ये एक्सट्रीम लाइफ पे क्या है, प्रेफरेबल है। मीन कि वो या ज़्यादा अच्छा हो या कम हो, ठीक है, बुरी हो, तो इससे वो क्या कहते हैं कि ये अच्छे हैं। Neither extreme of will, not extreme of poverty is desirable. Similarly, no extreme knowledge. और इसी तरह से वो कहते हैं कि एक्सट्रीम नॉलेज जो है वो भी नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि मॉडरेट नॉलेज होनी चाहिए, और मॉडरेट नॉलेज जो होती है वो प्रैक्टिकल होती है। अरिस्टोटल का मतलब ये है कि जो एक्सट्रीम नॉलेज का मतलब है कि जो चीज़ें दुनिया में ही ना हो, ठीक है, जिसको हम इंटेलेक्चुअली उसको परसीव करें, वो कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, बल्कि जो चीज़ प्रैक्टिकलिटी में पॉसिबल हो हमने उसको देखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल वन शुड स्ट्राइव फॉर द बेस्ट प्रैक्टिकल रादर देन द बेस्ट। ठीक है, अरिस्टोटल जो कहते हैं वो कहते हैं कि हमने प्रैक्टिकल बेस्ट को फाइंड आउट करना चाहिए, जैसा कि वो हमें परफेक्ट बेस्ट जो है उसको फाइंड आउट करें, जिसके अरिस्टोटल का प्लेटो का सारी आइडियल स्टेट था। वो कहते हैं कि वन शुड नॉट सेक्रीफाइस गुड फॉर द सेक ऑफ द बेस्ट। वो कहते हैं कि गुड को हम बेस्ट के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल जो है वो क्या है, मेथड्स हैं जो अरिस्टोटल ने अप्लाई किए थे। ये एक सिस्टमेटिक था, और उसने कंपैरेटिव मेथड अप्लाई किया था। उसने 158 स्टेट को उसने स्टडी किया था अरिस्टोटल ने। सो उसका मेथड जो है वो प्रैक्टिकल है, सिस्टमेटिक है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड अरिस्टोटल एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस।